नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर चमोली से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर उस समय बड़ा हादसा हो गया जब एक कार और बाइक की टक्कर हो गई। बाइक सवार शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। इस दौरान बिरही के पास कार से टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों बाइक सवारों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। राज्य में फर्जी डॉक्यूमेंट्स को लेकर सीएससी सेंटर पर प्रशासन की लगातार छापेमारी की जा रही है। देहरादून में सहारनपुर रोड के माजरा में सीएससी सेंटर पर छापेमारी की कार्रवाई की गई, जिसमें सेंटर पर रेट लिस्ट गायब होने के साथ निर्वाचन संबंधी दस्तावेज मिलने के साथ बनाए गए प्रमाण पत्रों का भी रजिस्ट्रेशन नहीं मिला। पूछताछ में सेंटर संचालक जानकारी नहीं दे सका, जिसके बाद प्रशासन ने सीएससी सेंटर को सील कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में राशन की दुकानों से मिलने वाले राशन के लाभार्थियों का वेरिफिकेशन भी शुरू कर दिया गया है। इसी के तहत उधम सिंह नगर जिले में खाद्य विभाग ने जांच में अपात्र पाए गए परिवारों के राशन कार्ड निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। जिले में अब तक की बड़ी कार्रवाई में अंत्योदय योजना के 205 गुलाबी राशन कार्ड और पीएचएस श्रेणी के 2245 सफेद राशन कार्ड रद्द किए गए हैं। सबसे ज्यादा अपात्र राशन कार्ड किच्छा में काटे गए, जहां करीब 621 कार्ड निरस्त किए गए हैं। सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है और अलग अलग तहसीलों में अलग अलग जो अपात्र राशन कार्ड धारक हैं उनको चिन्हित किया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि पूरे जनपद में 205 अंत्योदय राशन कार्ड और 2245 सफ़ेद वाले कार्ड, जिन्हें प्राथमिक परिवार कहते हैं, उन्हें अभी तक अपात्र पाया गया है और यह अभियान अभी जारी है, जिसमें अपात्रों को चिन्हित करने का कार्य लगातार किया जा रहा है। पिछले कुछ साल में उत्तराखंड में डॉक्यूमेंट्स का कैसे दुरुपयोग हुआ है, ये बात अब जांच में सामने आने लगी है। फर्जी डॉक्यूमेंट्स की जांच को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश हुए तो कई विभागों की कलई खुल गई है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में इन दिनों फर्जी डॉक्यूमेंट्स को लेकर चेकिंग तेज है। सीएससी सेंटर्स में जहां भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, उन पर प्रशासन की नजर है। गुरुवार को देहरादून में सीएससी सेंटर्स की चेकिंग में अनियमितता मिली तो कुछ सेंटर्स को सील भी किया गया। देहरादून में 10,000 फर्जी राशन कार्ड और 5,000 के करीब आयुष्मान कार्ड फर्जी पाए गए। सीएम धामी ने कहा कि जांच को व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा और हमने इसीलिए राज्य के अंदर पिछले 10 सालों का पूरा एक वेरिफिकेशन ड्राइव हम इस पर चला रहे हैं कि जिन्होंने गलत तरीके से यहाँ पर राशन कार्ड बनाए हैं, यहाँ पर वोटर आईडी बना ली है या आधार कार्ड ले लिया है, बिजली के कनेक्शन ले लिए हैं, तमाम प्रकार की जो सुविधाएं जो उनको नहीं मिल सकती हैं, जिसकी वो पात्रता में नहीं आते हैं, उनको भी ये सब मिल गए हैं। और यही हमारी डेमोग्राफिक जो खराब हो रही है उसके लिए हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। वहीं जिलाधिकारी देहरादून का कहना है फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल राशन बनाने, आयुष्मान कार्ड बनाने में बड़े पैमाने पर पाया गया है। देहरादून में कई लोगों ने इन कार्ड का गलत तरीके से इस्तेमाल किया, जिसको देखते हुए उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी जिनकी लापरवाही से ये कार्ड बने हैं। यदि वहाँ पे कोई भी फॉर्जरी की जा रही है, कोई भी फ्रॉडुलेंट वे से रिपोर्ट्स लगाई जा रही हैं, तो जो जेन्युइन हमारे लाभ हैं, स्कीम्स और डिपार्टमेंट्स के थ्रू जो हम सब्सिडीज़ देते हैं, धनराशि अंतरण करते हैं या अन्य कई इनडायरेक्ट लाभ मिलते हैं, वो डाइवर्ट होते हैं। देखिए, मिसयूज़ अगर डॉक्यूमेंट अगर किसी के रडार पे नहीं है और किसी ने जांच नहीं की है, तब तो डॉक्यूमेंट मिसयूज़ हो सकते हैं। अदरवाइज देखिए, आज की डेट में जो आधार कार्ड बन रहे हैं, ये वो किसी भी ओरिजिनल प्रूफ के नहीं बनते हैं, उसके लिए प्रूफ देना पड़ता है। इसी प्रकार राशन कार्ड की प्रक्रिया है, उसमें जो आधार कार्ड है वो मेंशन है। पहले तो फर्जी दस्तावेज बनाकर घुसपैठ की गई, फिर राशन कार्ड बनवाकर सरकारी राशन का लाभ लिया गया।
तो आयुष्मान कार्ड से स्वास्थ्य लाभ भी जम कर लिया गया और असली पात्र को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रखा गया। उम्मीद है कि ऐसे घुसपैठियों को अब बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि जब पुष्कर सिंह धामी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब कांग्रेस नेतृत्व ने उनसे धामी के खिलाफ अनर्गल बयान देने का दबाव डाला था। प्रमोद कृष्णम ने बताया कि उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद कांग्रेस के कई नेता उनसे नाराज हो गए। आपने एक बड़ा खुलासा किया कि जब इस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने थे उत्तराखंड के, तो उस समय कांग्रेस आप पे दबाव बनाती थी उनको बदनाम करने के लिए, क्या था? देखिए, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनका चरित्र एकदम साफ था, उनका दामन साफ था, लेकिन कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को बदनाम किया जाए। आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान के बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि भय, लालच और अपने स्वार्थ के लिए कांग्रेस छोड़कर जाने वाला हर नेता ऐसे ही बयान देता है। देखिए, प्रमोद कृष्णम जी ने जो बयान दिया है, मैं समझता हूं ऐसे बयान वो लोग जो कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में किसी ना किसी प्रलोभन से, किसी ना किसी लालच से, किसी ना किसी डर से, भय से जाते हैं, वो इस प्रकार का बयान देते रहते हैं। कांग्रेस ने हमको भाजपा के खिलाफ ये कहने को कहा, आरएसएस के खिलाफ ये कहने को कहा। 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस में सेंध लगाने की बीजेपी की रणनीति अब खुद बीजेपी पर भारी पड़ती नजर आ रही है। एक सीट पर कई दावेदार 2027 के बीजेपी के चुनावी गणित को बिगाड़ सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक दर्जन भर ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी ने कांग्रेस के बड़े चेहरों को तोड़कर अपने साथ जोड़ा ताकि कांग्रेस को बैकफुट पर धकेला जा सके। लेकिन अब बारी 2027 की है और ये सभी चेहरे टिकट की दावेदार हैं। टिकट मिला तो ठीक, वरना कांग्रेस और निर्दलीय का ऑप्शन तो खुला ही है। दोनों ही हालात में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। टिकट एक को ही मिलना है, लेकिन बाकी गणित गड़बड़ा सकते हैं और कांग्रेस इसी मौके पर टकटकी लगाए बैठी है। गंगोत्री सीट से सुरेश चौहान विधायक हैं। विजयपाल सजवाण भी अब टिकट की दौड़ में हैं। सजवाण 2022 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे। वहीं प्रोला से दुर्गेश्वर लाल बीजेपी के विधायक हैं। राजकुमार, मालचंद, राजेश जुआठा अब बीजेपी में हैं। तीनों ही टिकट के दावेदार बताए जा रहे हैं। टिहरी में पूर्व कांग्रेसी किशोर उपाध्याय अब विधायक हैं। धन सिंह नेगी और दिनेश धनी भी टिकट के दावेदार हैं। दोनों ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ चुके हैं। भीमताल से विधायक राम सिंह कैड़ा हैं। दान सिंह भंडारी अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। 2022 में भंडारी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन वही तोड़फोड़ आज भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बन गई है, क्योंकि एक एक विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी में ही लंबी कतारें लगी हुई हैं और ऊपर से जो लोग कांग्रेस से टूट करके भाजपा में गए हैं वो भाजपा के लिए सिर दर्द बने हुए हैं, क्योंकि सभी लोग विधानसभा की दावेदारी चाहते हैं, टिकट चाहते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी किस किस को विधानसभा का टिकट दे देगी। उधर बीजेपी का कहना है कि पार्टी में आने वाला हर नेता पूरी निष्ठा और अनुशासन के साथ जुड़ता है। पार्टी में सामूहिक फैसले होते हैं और सभी उसी फैसले के साथ खड़े रहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब किसी को भी इस पार्टी पे जोड़ती है तो पार्टी निष्ठा के साथ व्यक्ति कार्य करे, इस दृष्टिकोण से जोड़ती है। हम किसी को कोई आश्वासन देकर दल से नहीं जोड़ते हैं, स्वार्थ देकर दल से नहीं जोड़ते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जब निर्णय होता है सभी कार्यकर्ता उस निर्णय के साथ खड़े रहते हैं। कोई बैकफायर की बात नहीं है। बहरहाल बीजेपी ने कुनबा तो जोड़ लिया, लेकिन चुनाव तक उसे जोड़े रखना टेढ़ी खीर से कम नहीं, क्योंकि जो नेता टिकट की चाह में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ सकते हैं वो टिकट न मिलने पर घर वापसी भी कर सकते हैं। जैसे जैसे चुनावी शोर तेज हो रहा है वैसे वैसे अंदरूनी खींचतान भी बढ़ने लगी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। रुड़की के मंगलौर में पुलिस चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 700 किलो मिलावटी पनीर बरामद किया है, जो कि देहरादून में शादी के लिए सप्लाई हो रहा था।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने पनीर के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। साथ ही पनीर को नष्ट कर दिया है। पनीर अलीगढ़ से लाया गया था। पुलिस गाड़ी से ड्राइवर से पूछताछ कर रही है। अल्मोड़ा के चौकुटिया में पिछले 2 महीने से बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आंदोलन जारी है। लोगों का कहना है कि जब तक डॉक्टर अस्पताल में ज्वाइन नहीं कर लेते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। दूसरी ओर आंदोलनकारियों को मनाने का काम भी जारी है, लेकिन आंदोलनकारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। घाटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, खंचर घाटी जिंदाबाद। उत्तरकाशी में सड़कों पर लगातार गुलदार भालू की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ताजा तस्वीर बरहम खाल क्षेत्र से सामने आई, जहां पर एक गुलदार सड़क पर बेखौफ घूमता नजर आया और टैक्सी से गुजर रहे लोगों ने इसका वीडियो बनाया। वीडियो वायरल होने के बाद इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है और लोग वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। पिथौरागढ़ में पांगला और जयकोट में भालू के आतंक से ग्रामीणों में भारी दहशत है। भालू के हमले में एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ऐसे में अब ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ नाराजगी नजर आ रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार हो रहे हमले के बाद विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। क्षेत्र में भालुओं का पूरा आतंक चल रहा है और अभी तक जो है कि एक की मृत्यु हो गई है, एक गंभीर रूप से घायल है जो हायर सेंटर हल्द्वानी सुशीला तिवारी में एडमिट है आईसीयू में, और जो है 2 महिलाओं को अभी हॉस्पिटल से छुट्टी मिली है। और भालू के आतंक के संबंध में उन्होंने जो अपनी समस्या है उससे अवगत कराया। उसके क्रम में मेरे द्वारा जो है डीएफओ से तत्काल बात की गई है और डीएफओ जो है यहाँ पर उनको निर्देशित किया गया है कि वो तत्काल वहाँ पर जो है अपनी क्यूआरटी और टीम भेजना सुनिश्चित करेंगे और जो भी इसमें यथासंभव और फास्ट कार्रवाई जो भी है उसको करना भी सुनिश्चित करेंगे। उत्तरकाशी के भटवाड़ी में भालू का आतंक बढ़ता जा रहा है। रैथल गांव के मथाली तोक में भालू ने एक युवक पर हमला कर दिया, जिसे गंभीर हालत में भटवाड़ी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। लगातार हो रहे हमले को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। पीठ में उनके जख्म है अभी सारे, और हिप्स में भी उनका रिप तोड़ रखी है। अभी यहाँ पर संयुक्त अभियान में हमारे जंगलात वन विभाग भटवाड़ी ने, पुलिस थाने ने और स्थानीय नौजवानों ने उस लड़के को पीएससी भटवाड़ी में लाया है और यहाँ पर फर्स्ट एड उपचार चल रहा है। ऐसा है, ये भालू जो है ये कई दिन से हमारी छावनी के अंदर घुस रहा है यहाँ पे, और सुबह में जब 4 बजे सुबह सोने से उठा तो मैं बाहर आने की कोशिश कर रहा था। कुत्ते भौंक रहे थे वहाँ पे। वो भालू जो है मेरे मकान के बगल में आ रखा था, वहाँ पे वो छान तोड़ने के लिए मेरे छप्पर पे आ रखा था वहाँ पे। रुद्रप्रयाग में भी भालू का आतंक बढ़ता जा रहा है। रानीगढ़ क्षेत्र के कोटतल्ला में भालू ने ग्रामीण पर हमला कर दिया। हमले में ग्रामीण घायल हो गया। वहीं बढ़ते भालू के आतंक से लोग दहशत में हैं। गांव की महिलाएं घास लेने तक जाने से डर रही हैं। गांव के लोगों ने वन विभाग से जल्द भालू को पकड़ने की मांग उठाई है। और इस घटना को लेकर हमारे गांव की महिलाएं घास और चारा के लिए जंगल में जाती हैं। वो जंगल नहीं जा पा रही हैं, वो डर गए हैं। और कैसे निकलेगा, गांव से महज 200-300 मीटर ऊपर पे भालू आ गया है, यानी गांव में ही भालू आ गया है। राजाजी टाइगर रिजर्व के चीला रेंज में आजकल पर्यटकों को हाथी सफारी करवाई जा रही है। हाथी सफारी के दौरान 2 मादा हाथी आजकल आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। राधा और रंगीली नाम की पालतू मादा हाथी रोजाना सुबह और शाम पर्यटकों को सफारी करवाती हैं। राजाजी का चीला रेंज टाइगर और दूसरे जानवरों के दीदार के लिए प्रसिद्ध है और यहां राधा और रंगीली सुबह और शाम जब जानवरों के दिखने की संभावना सबसे ज्यादा होती है तब पर्यटकों को जंगल में घुमाती हैं। इनका वीडियो सूचना और लोक जनसंपर्क विभाग ने जारी किया है। कॉर्बेट की जलवायु पक्षियों को भी खूब भा रही है। इन दिनों यहां पर प्रवासी पक्षियों का मेला लगा हुआ है। ऐसे में कॉमन वुड पिजन पक्षियों का झुंड भी पक्षी प्रेमियों को दिखाई दिया है, जिससे वो उत्साहित हैं। कॉमन वुड पिजन यूं तो प्रवास में 1000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर ही मिलता है, लेकिन इस बार सर्दी ज्यादा होने के चलते
इसका एक झुंड गर्जिया के पास नजर आया। इससे पहले इसे 9 साल पहले यहां पर देखा गया था। एक चिड़िया है जिसका नाम है कॉमन वुड पिजन। वो 1000 मीटर और उससे ऊपर के एरियो में जो अमूमन मिलता है, बट इस बार अंदाज़ा ये लग रहा है कि सर्दियां थोड़ी ज़्यादा हो रही हैं ऊपर पहाड़ों में। उस वजह से कल गर्जिया में 100 से ज़्यादा चिड़ियों का उसका झुंड भी देखा गया, कॉमन वुड पिजन का, जो अमूमन नहीं दिखता है हमारे इस एरिया में। करीब 8 से 9 साल पहले ये एक बार दिखा था, जब होटल एसोसिएशन ने एक बार फोटोग्राफी प्रतियोगिता कराई थी। उत्तराखंड में राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय बनने का रास्ता साफ हो गया है। हल्द्वानी के गोलापार में राज्य की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए वन विभाग जमीन देने को तैयार हो गया है। वन विभाग ने 13 हेक्टेयर जमीन देने की सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। गोलापार इंटरनेशनल स्टेडियम से लगी हुई वन विभाग की जमीन है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने इस मामले में जानकारी दी है। आगे बढ़ते हैं। अग्निवीर जवानों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय और गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर लैंसडाउन ने एक ऐतिहासिक पहल की है। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय और गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के तहत सेवा समाप्ति के बाद अग्निवीर जवानों को विशेष प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। उनकी जो मल्टी डोमेन ट्रेनिंग गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर के बीच में MOU या अनुबंध हुआ है, वो अग्निवीरों के विषय में हुआ है। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने ये फैसला किया है कि वो उन्हें जूनियर लेवल डिफेंस मैनेजमेंट में डिप्लोमा देगा और इसी प्रकार जो उनकी हायर शिक्षा है उसके लिए भी इसके क्रेडिट पॉइंट कंसिडर किए जाएंगे। ये क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन उनके जो कोर्स चलते हैं, जो लैंसडाउन में या उनके अदर सेंटर्स पर जो उनकी ट्रेनिंग के साथ साथ चलाए जाएंगे, वो BA हो, BSc हो या कंप्यूटर साइंस हो, जहाँ जहाँ वो सब्जेक्ट मैप होंगे वहाँ कुछ क्रेडिट्स का प्रावधान एकेडमिक काउंसिल ने किया है। 4 धाम के कपाट बंद हो चुके हैं, लेकिन SDRF की जिम्मेदारियां अब और बढ़ गई हैं। हर साल ऊंचे हिमालयी इलाकों में ट्रैकिंग के दौरान कई लोग रास्ता भटक जाते हैं या खराब मौसम में फंस जाते हैं। ऐसे हादसों को रोकने और तेज रेस्क्यू सुनिश्चित करने के लिए SDRF ने अब एक नया ऑपरेशन शुरू किया है। सर्दियों का मौसम और पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड, लेकिन इन सब के बीच SDRF की टीमों का नया मिशन शुरू हो गया है। उत्तराखंड के उच्च हिमालय ट्रैकिंग रूट्स पर इस समय बाहर से आने वाले ट्रैकर्स की आवाजाही बढ़ने लगती है। कई बार अचानक मौसम बदलने, बर्फबारी, रास्ता भटकने या हेल्थ इमरजेंसी के कारण ट्रैकर्स जानलेवा हालत में फंस जाते हैं और ऐसे कई रेस्क्यू ऑपरेशन सामने आए हैं जिनमें टीमों को घंटों और कभी-कभी दिनों तक मुश्किल परिस्थितियों में चलकर फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना पड़ा है। इसी को ध्यान में रखते हुए SDRF ने इस बार नई रणनीति अपनाई है। राज्य में मॉनसून एवं 4 धाम यात्रा के उपरांत उच्च हिमालयी क्षेत्रों में माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशंस व ट्रैकिंग की बढ़ती गतिविधियों के दृष्टिगत SDRF की हाई ऑल्टीट्यूड रेस्क्यू टीम अलर्ट मोड पर रहती है। यह टीम अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है। SDRF ने अलग अलग संवेदनशील ट्रैकिंग रूट्स पर अपनी विशेष टीमों को तैनात कर दिया है, जिसमें केदार घाटी, गोमुख, तपोवन रूट, हर्षिल बेल्ट, फूलों की घाटी, हेमकुंड क्षेत्र और अल्मोड़ा बागेश्वर के कई ट्रैक्स पर ये टीमें पेट्रोलिंग और सर्विलांस करेंगी और ट्रैकर्स को मौसम अपडेट, जोखिम और रूट को लेकर गाइड करेंगी। साथ ही SDRF की ये टीमें पूरी ट्रेंड और विशेषज्ञों से बनी हैं, जो कम तापमान, बर्फीले इलाकों और ऊंचाई पर काम करने में सक्षम हैं। टीम के कार्मिक अटल बिहारी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग मनाली, हिमाचल प्रदेश एवं नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से विशेषीकृत पर्वतीय रेस्क्यू प्रशिक्षण प्राप्त हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्र में
किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति में यह टीम त्वरित प्रभावी प्रतिक्रिया हेतु अलर्ट मोड पे रहती है। उच्च हिमालय में ट्रैकिंग का रोमांच अपनी जगह है, लेकिन जोखिम भी उतने ही बड़े हैं और एसडीआरएफ की ये नई तैनाती ट्रैकर्स की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जीवन पर आधारित एक बुक लॉन्च की गई। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी है और उन्होंने अपने पिताजी के साथ रहते हुए अनुशासन सीखा, इसलिए उन्हें हर कार्यक्रम में पहुंचने की आदत है। कोश्यारी जी भी उपस्थित हैं और इस सभा सेना के साथ और सेना को देखते हुए और पूज्य पिताजी को देखते हुए छुट्टी आते थे, फिर बड़े हुए देखा कि अनुशासन ये कूट कूट कर भर गया। इसलिए मैं जब पहले शुरू में इस जिम्मेदारी में आया तो बहुत जगह कार्यक्रमों में जैसे 10 बजे का टाइम दिया होता था, मैं 10 बजे पहुंच गया 2-3 बार। तो उनकी तैयारी नहीं थी वहां पर। एक दिन तो प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्यक्रम था यहीं काशीपुर में, 10 बजे का टाइम दिया था पूरा शेड्यूल के हिसाब से। मैं 10 बजे पहुंच गया तो उन्होंने कहा साहब आप 1 घंटा पहले आ गए हैं। मैंने कहा 1 घंटा पहले, ये टाइम तो 10 बजे लिखा। बोले 10 बजे का मतलब हमेशा 11 बजे होता है। तो मैंने कहा हम इस धारणा को भी बदलेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को लोक सेवा आयोग से चयनित 178 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने सभी को ईमानदारी और निष्ठा के साथ उत्तराखंड के विकास में योगदान देने की अपील की। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित समारोह में अर्थ और संख्या, कृषि उद्यान और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इनमें 117 अर्थ एवं संख्या, 12 कृषि और 30 उद्यान और 19 महिला सशक्तिकरण विभाग के चयनित अभ्यर्थी शामिल रहे। बीते कुछ सालों में पिथौरागढ़ में फिश फार्मिंग लगातार परवान चढ़ी है। आलम यह है कि गांव में सैकड़ों लोग अब मछली उत्पादन से जुड़ गए हैं। फिश फार्मिंग के परवान चढ़ने से लोगों को रोजगार तो मिल रहा है, साथ ही शौकीनों को फ्रेश मछली भी मिल रही है। खासकर हिमालय ट्राउट जैसी प्रजाति की डिमांड तो तेजी से बढ़ रही है। देखिए हमारी रिपोर्ट। पहाड़ों में फिश फार्मिंग की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। ऐसे में अब ये संभावनाएं परवान भी चढ़ रही हैं। खासकर पिथौरागढ़ में बीते सालों में मछली का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। आलम ये है कि अभी जिले में 350 से ज्यादा रेसवे मौजूद हैं। एक रेसवे में 1 टन का उत्पादन आसानी से हो रहा है। यही नहीं, फिश फार्मिंग परवान चढ़ने से सैकड़ों लोगों को अपने घर पर ही रोजगार भी मिल रहा है। मछली उत्पादन को परवान चढ़ाने में फिशरीज डिपार्टमेंट का अहम रोल रहा है। हमारे पास जिले में 350 के आसपास रेसवेज हैं और 150 लोग इस परियोजना से हमारे जुड़े हुए हैं। और अगर उत्पादकता हम प्रति रेसवेज की बात करें तो अच्छे, अगर बहुत ठंडा पानी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में है तो वहां पर हमारा लगभग जो है 1 टन एक रेसवे में जो है उत्पादन निकल जा रहा है। जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में जहां जमकर हिलालिया ट्राउट का उत्पादन हो रहा है, वहीं निचले इलाकों में ग्रास, कॉमन, रोहू और कतला जैसी प्रजातियों के जरिए फिश फार्मिंग हो रही है। स्थानीय स्तर पर मछली उत्पादन से बाहरी जिलों पर निर्भरता भी काफी कम हो गई है। आलम यह है कि अब कईयों ने फिश प्रोडक्ट के आउटलेट भी खोल दिए हैं, जहां मछली के शौकीनों को सभी प्रजातियों की फ्रेश मछलियां तो मिल ही रही हैं, साथ ही मछलियों का अचार, फिश मोमो, फिश पापड़, फिश बॉल्स, फिश फिंगर और फिश कटलेट जैसे डिश भी शौकीनों का स्वाद बढ़ा रहे हैं। मछली पालन की बहुत अपार संभावनाएं हैं। जो हमारा पिथौरागढ़ जिले में डुंगरी गांव है, वो तो पूरा मत्स्य पालक, वहाँ पे सब लोग मत्स्य पालक ही हैं। और दूसरे नंबर पे हमारा मेल डुंगरी गांव भी है सर, जिसमें सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था मछली पालना। तो आज की डेट में वहाँ भी 15-20 मत्स्य पालक हैं। बीते कुछ सालों में भले ही फिश फार्मिंग में अच्छा उछाल आया हो, बावजूद इसके भविष्य में भी यहाँ मछली उत्पादन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। बस जरूरत है तो लोगों को इससे जोड़ने की, ताकि रोजगार के नए दरवाजे भी खुलते रहें। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।